अस्सलाम वालेकुम जी, वजीर सनलवी शेयर एंड यू वाचिंग अलविदा एसोसिएट्स। जैसे कि आपको पता है कि हमारा एलएलबी पार्ट सेकंड का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं जिनको करने से इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो हल हो जाएगा। सारे ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट में हमारे पास ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के आज हमने यूके का कॉन्स्टिट्यूशन जिसको आप बोलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। But before moving towards the important questions of UK Constitution, I would like to request all of you to like and subscribe my YouTube channel with the name of Alvila Associates as mentioned on the screen. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ रिगार्डिंग यूके कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला क्वेश्चन है राइट द टेल नोट ऑन द सैलिएंट फीचर्स ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने पहले भी बताया था यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कि जो भी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं उसके सैलिएंट फीचर्स आपने मस्ट करने हैं। तो सैलिएंट फीचर्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पे अलग से नोट बन सकता है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पे अलग से नोट बन सकता है। अच्छा, इसमें स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर 6 क्वेश्चन करने हैं ये जो पेपर है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हाँ, इसमें आपके पास ऑब्वियसली जो है वो यहाँ तो 3 क्वेश्चन ब्रिटिश के पूछेगा, 6 क्वेश्चन ब्रिटिश के पूछेगा, 6 ही अमेरिकन के पूछेगा। और ब्रिटिश के जो 6 पूछेगा उनमें से भी 3 करने होंगे और यूके के जो 6 पूछेगा उनमें से भी 3 करने होंगे। इस तरह 6 क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। लेकिन आपने फिर उसको मैनेज कैसे करना है कि आपने उसकी लेंथ जो है उसको शॉर्ट कर लेना है। लाइक जहाँ आप बाकी जो आपके एग्जाम्स हैं उनमें एक क्वेश्चन जो आप 10 साइड्स पे कर रहे हैं, तो ये जो यूएस और यूके का जो पेपर है इसका एक क्वेश्चन जो आपने 8 साइड्स तक जो है वो ले आना है। और 8 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे विद 6, 8 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 48, तो आपकी 48 साइड जो है वो यूटिलाइज हो जाएंगी। और 2 क्वेश्चन को आपने ऐसे लेने हैं जिनकी 9 साइड्स आपने कर लेनी है, तो इस तरह से आपकी 50 साइड्स जो है वो कवर हो जाएंगी। तो 8 साइड्स लेनी है आपने, 6 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं, 3 यूके में से 3 ही यूएस में से। अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि सर क्या हमें यूएस के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो क्या हम यूके वाले ही 5 या 6 करके पास हो सकते हैं? नो, यू कांट। ब्रिटिश में से भी 6 में से 3 करने हैं, यूके और यूएस में से भी 6 में से 3 करने हैं, मस्ट हैं। उसके भी 3 करने हैं, उसके भी 3 करने हैं। अब यहाँ तो आपको 3 जो है वो 6 के 6 लॉन्ग आएंगे, 3 करने होंगे। ऐसे भी आ सकता है कि 5 जो 4 क्वेश्चन जो है वो यूके के पूछे जाएं जिनमें से आपने 2 करने हो और एक उसका शॉर्ट नोट पूछा जाए जिसमें 2 शॉर्ट नोट हो, उन 2 शॉर्ट नोट में से एक अटेम्प्ट करना हो, ठीक है, 10 नंबर का। ऐसे भी हो सकता है 50-50 नंबर के, ठीक है। तो यहाँ तो 3 के 3 लॉन्ग यूके में से और यूएस में से, और यहाँ होगा कि 4 यूके के पूछे जाएंगे, 2 लॉन्ग इसमें से करने होंगे 4 में से, और एक यूके का जो है वो शॉर्ट नोट पूछा जाएगा 10 नंबर का। इस तरह से वो 50 का बन जाएगा। और अमेरिकन के भी 4 लॉन्ग पूछे होंगे, 2 करने होंगे 40 नंबर के, और एक उसका भी शॉर्ट नोट पूछा जाएगा 10 नंबर का और 50 नंबर का वो बन जाएगा। तो यानी इस तरह से भी बन सकता है और 3-3 दोनों में से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैंने दोनों हवाले से बता दिया है। अगर तो 3-3 आते हैं तो 8-8 साइड्स पे आपने ले आना है उनको, ठीक है। 50 साइड्स होती हैं, 51 साइड्स होती हैं, उस तरह से कवर कर लेना है। और टाइम आपने 30 मिनट को अगर डिवाइड करेंगे, हाँ पूरे 30 मिनट बनते हैं आपके एक क्वेश्चन के लिए अगर आप 6 क्वेश्चन करने जाएंगे तो, ठीक है। लेकिन आपने 28 मिनट्स ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन के लिए लेने हैं अगर आपने 6 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि बाकी आपने जो 10-12 मिनट बचाने हैं वो प्रेजेंटेशन या राइटिंग वगैरह को भी देने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये यूके और यूएस का क्वेश्चन करना है। अच्छा, देन क्वेश्चन नंबर 3 है 2 है राइट अ टेल नोट ऑन द नेचर एंड सोर्सेज ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज कौन कौन से हैं। राइट अ टेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल ऑफ लॉ का क्या कंसेप्ट है उसको डिस्कस करना है। देन सुपरमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट के ब्रिटिश के अंदर जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, इस बात को डिस्कस करना है। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको सुप्रीम बनाते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता होता है। देन क्वेश्चन नंबर 5 है राइट अ टेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ कन्वेंशंस एज अ सोर्स ऑफ लॉ इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कन्वेंशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस पे नोट लिखें। राइट अ टेल नोट ऑन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, यूके के प्राइम मिनिस्टर पे नोट लिखना है। राइट अ टेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ कैबिनेट सिस्टम इन द यूके कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यूके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैबिनेट सिस्टम क्या है। राइट अ टेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ क्राउन इन द यूके, क्राउन का इंस्टीट्यूशन क्या है। इसमें वो ना अक्सर पूछ लेता होता है क्राउन की प्रेरोगेटिव्स, किंग कैन नेवर डाई, क्राउन जो है वो एक अनलिमिटेड इंस्टीट्यूशन है। ये सब का आंसर इसी क्वेश्चन के अंदर है, जो भी होगा वो आपने लिख देना। देन राइट अ टेल नोट ऑन द कंपोजिशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ यूके पार्लियामेंट। यूके की जो पार्लियामेंट है उसकी पावर्स, फंक्शंस, कंपोजिशन सारी लिखनी है। राइट अ टेल नोट ऑन द ह्यूमन राइट्स इन द यूके कॉन्स्टिट्यूशन। यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, उस पर नोट लिखना है।
Write a detailed note on the concept of judiciary in the UK Constitution. Write a detailed note on the concept of local government in the UK Constitution. Write a detailed note on the concept of political parties in the UK Constitution. अच्छा, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, साइलेंट फीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है करना है। सोर्सेज आप चाहे स्किप कर दीजिएगा, मैंने सारे करवाए हैं, इसलिए कोई आके ये नहीं कह सकता कि सर आपने ये नहीं करवाया था, वो आ गया, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट वीक हैं उनकी फेवर के लिए मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि आप अगर कुछ कुछ करना चाहते हैं तो ये वाले कर लीजिएगा, ठीक है। साइलेंट फीचर्स पहला कर लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कर लीजिएगा कि डिस्कस इन डिटेल द कंसेप्ट ऑफ सुपरमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। उसके बाद 5 कर लीजिएगा, कन्वेंशन वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन 6 कर लीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर वाला, ठीक है, टोटल 4 हो गए। देन कैबिनेट सिस्टम रहने दीजिएगा, क्राउन मस्ट करना है आपने, ठीक है, क्राउन वाला कर लीजिएगा 5। और 9 पे जो क्वेश्चन है मस्ट करना है आपने कि कंपोजिशन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ यूके पार्लियामेंट, ठीक है। ये कितने हो गए? 6 हो गए, 6 हो गए। देन उसके बाद जुडिशरी वाला कर लीजिएगा 7। ये 7 ऑलमोस्ट 6 या 7 मैंने काउंट करवाए हैं, 7 काउंट करवाए हैं, ये 7 कर लीजिएगा यूके के। इन 13 में से इंशाल्लाह इन 7 में से 3 आपके आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन कोई ब्लेम नहीं कर सकता है, मैंने सारे करवाए हैं, आई विल रिकमेंड के सारे करके जाएं, ठीक है। लेकिन जो कहता है सर मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, मुझे कोई बता रहे हैं, तो उसके लिए मैंने बताया, ठीक है। तो ये आज के लिए हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के मैंने बता दिए, वो आपने करने हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मटेरियल सारा का सारा अवेलेबल है, जाएँ प्ले लिस्टें सुने, नोट्स पढ़ें और अटेम्प्ट करें। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।